ये इस वक्त रेंजर्स की और गाड़ियाँ आई हैं और ये रेंजर्स की नफरी को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है 3 मुख्तलिफ मकामात पे डी चौक के पास। ये अभी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 2:30 बजे जो है वो अदालत ने आईओ को बुला लिया है पर्सनली, और जिसमें आज हमने उनको ये कहा है कि मुझे इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में शदीद तशवीश है, क्योंकि पिछले अक्टूबर में उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया सेल में, जहाँ से उनको 24 घंटे के लिए फिर 10 घंटे उनकी जो लाइट है वो ऑफ कर दी गई सेल की। तो ये और उसके बाद उनका जो खाना है वो भी प्रॉपर नहीं दिया गया, उनसे एक्सरसाइज मशीन भी ली गई, और अभी जो है वो वहाँ पे जेल अथॉरिटी कह रही है कि पुलिस कस्टडी में है। तो पंजाब पुलिस की कस्टडी में इमरान खान साहब का होना तो वैसे ही बात से तशवीश है, क्योंकि जो हुक्मरान है पंजाब के, उनका जो विंडिक्टिवनेस है, उनका जो तासुब है इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में, वो ढका छुपा नहीं है। वो चाहे वज़ीर आला पंजाब हो, उसकी कैबिनेट हो, या उसका IG हो पंजाब का, तो ये सारे लोग जो है इससे हमें बहुत तशवीश भी है और हमारे शकूक व शुबात को बहुत तक़वियत मिलती है, क्योंकि कल इन्होंने अदालत के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया। जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस एक दूसरे के ऊपर मामला फेंक रही हैं। IO जो हैं उन्होंने ऑर्डर रिसीव भी किया, थाने में भी जो है हमने ये रिसीव कराया, मोहर लगा के मैं और फैसल मलिक साहब गए पर्सनली थाना न्यू टाउन में। तो ये वो भी सबूत हमने आज अदालत को दिया है, और अदालत को हमने कहा है कि आप असर्ट करें अपनी अथॉरिटी, और अदालती अहकामात को इंतजामिया जो है वो जूते की नोक पे ना रखें। आप इंश्योर करें कि आज हमारी मुलाकात हो, क्योंकि जितना ये देर करेंगे मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में बड़ी तशवीश है। बहुत सारी बातें जो हैं वो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उन सब का जवाब यही है कि लीगल टीम को एक्सेस दी जाए ताकि हम उनको देखें। और उनके 38 नए पर्चे हो गए हैं, वो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है उनकी। हम निगरानी नहीं फाइल कर सके, रिवीजन नहीं फाइल कर सके, जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस की जो है वो नाहली और अदम तावन की बुनियाद के ऊपर। तो अभी इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करूँ और आवाम को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो सरबराह है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में पूरी कौम को इस वक्त तशवीश है, क्योंकि पिछले अक्टूबर में भी बहुत ही बेईमाना सलूक 3 हफ्ते के लिए उनके साथ किया गया। उन्होंने खुद कहा कि पिंजरे में जैसे मुक़य्यद किया जाता है जानवरों को, दूसरा से रखा गया। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अभी कोशिश हमारी भरपूर जारी है। हमें फिर मजबूर ना करें कि हम अदालतों पे, आइन के ऊपर और कानून पे यकीन रखते हैं, और अदालतों पे से अगर हमें दाद रसी नहीं मिलेगी तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। लिहाजा यही इसी में अकल है और इसी में होश के नाखुन लेना चाहिए इंतज़ामिया को। इमरान खान साहब की एक्सेस जो हम तक ग्रांट की जाए, हम फिर उनकी जो सेहत है, जो उनके खिलात हैं, उनके बारे में हमें भी मालूम हो जाए। हमें मुकदमात के सिलसिले में भी हिदायत लेनी है उनसे, वो भी हम तक पहुँचनी चाहिए। और आइन में, कानून में, इंटरनेशनल और नेशनल लॉज में, एक्सेस टू जस्टिस, ड्यू प्रोसेस में वकला तक जो है साहिल की एक्सेस जो है वो कभी भी नहीं रोकी जा सकती। रिमांड का मतलब सज़ा नहीं होता है कि आप बिल्कुल इसे मिलने न दें। रिमांड जो है सिर्फ तफ्तीश की हद तक दिया जाता है, और तफ्तीश के बाद जो है आप मुलजमान को मिलते भी रहते हैं। ये लॉ हाईकोर्ट के भी रूल्स हैं, और लॉ भी इसका इजाज़त देता है। आइन में आर्टिकल 10 के तहत काउंसिल ऑफ पर्सनल चॉइस भी होता है। और पिछली बार भी मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को आखिरी बार जब मैं उनसे मिला तो हमें बहुत रोका गया, और रिमांड हेयरिंग के दौरान, जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर भी एहतजाज किया, और उनके एहतजाज के बाद और हमारे एहतजाज के बाद हमें वहाँ पे 2-2.5 घंटे के बाद एक्सेस दी गई रिमांड हेयरिंग में। तो अब उस वक्त भी जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिलक्टेंट थी, और पुलिस ऑफिशियल जो हैं हमसे ताउन नहीं कर रहे थे। तो वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इमरान खान साहब तक एक्सेस रोक दी जाती है ताकि वो कोई बात ना कर सकें, उनको कोई इत्तला ना पहुँच सके। उनके अखबार, उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल्ड है या बिल्कुल ही उनको रोकी गई है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश भरपूर जारी रखेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से आज हमारी मुलाकात हो जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड है वो कब तक है, और कोर्ट अब दोबारा उस केस के बाद अदालत कब जाए? देखिए, 2 तारीख को उनका रिमांड है, एंड हो रहा है। पिछली बार भी जाती कि अदालत ने कानूनी तौर पर, मुझे अब तक समझ नहीं आई, को रिमांड क्यों दिया गया। यानी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो अबैटमेंट का, इमा का है, यानी आपने उकसाने का है। तो उस सिलसिले में हमने 161 की जो उनका बयान था, स्टेटमेंट थी, वो भी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था, वो बोला कि मौजूदगी में हम देंगे, बिकॉज जो IOs हैं नॉर्मली मैं स्टेटमेंट कुछ देता हूँ, वो वहाँ पे कुछ लिख देते हैं, और फिर वो स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मीडिया में भी वहाँ से ज़राए के ज़रिए चलाई जाती है। तो उन्होंने फिर हमने अपनी मौजूदगी में उनसे उनकी लिखवा के सारी स्टेटमेंट वो IO के हवाले कर दी। तो उनसे और तो रिकवरी भी नहीं होनी, उनका रिमांड 6 दिन का देना ज़्यादा थी। और लेकिन उसके बाद के जो तमाम हालात हैं वो आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब तक एक्सेस भी रोक दी गई, बिल्कुल उनसे पाबंदी लगा दी मुलाकातों की। इस वजह से जो है वो निगरानी भी नहीं फाइल हो सकी, और जितने हालात ख़राब कर दिए गए 26 के बाद, जो इस्लामाबाद के डेथ चौक में कहता हूँ उसको, डी चौक, वो डेथ चौक है, उसमें जो हालात हुए उसको, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। वो जलियांवाला बाग 2 है मेरी नज़र में, और मुझे इसमें कोई यार नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे, लेकिन अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म को जनरल डायर के बाद 1919 में ये उससे गंदोनाक वाक़या है।
यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनका खून बहा है, और इस चीज़ को जो है फौरी तौर पे उसकी जुडिशल तहकीकात करनी चाहिए, वरना ये इंटरनेशनली भी एम्बेरसमेंट का बायस बनेगा और बड़ी मुश्किलात होंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सियासी इत्तेमाद के ऊपर डायरेक्ट फायर किए जाएँ और डायरेक्ट जो है लोगों को ज़ख्मी किया जाए और उनकी शहादतें हो जाए। तो इसमें भी तहकीकात का मुतालबा मैं आपके थ्रू करता हूँ कि तमाम आवाम को कंसर्न, आज आप पाकिस्तान के हर नुक्कड़ में चले जाएँ, किसी दुकान में चले जाएँ, किसी उसके मुताबिक वो ज़ात है उसको तुमने अपने जवाब देना है, उस ज़ात पे फैसला करना है कि कौन कितना अजीम है, किसने कितना अजीम काम किया। तो इंशाल्लाह मैं आपके सारे भी दे रहा हूँ, आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात सुनने के बाद फिर दोबारा जो है आपसे खाते घूमना, तो उसके बाद आपकी कोई ऐसी बात है मैं उसके बारे में क्या कहता हूँ, मैं आपको पूरे सारे दे रहा हूँ। ये मेरा कलम है, आपके हाथ में है, सरकार के हवाले से कि सरकार क्या करे कि ये चीज़ खत्म होगी। ये कलम आपके हवाले है, मेरा सिग्नेचर आपके हवाले है, आपको पूरा इख्तियार है। लेकिन ये कहना कि हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, हमें मानना पड़ेगा इस बात को, जिम्मेदार हम खुद हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने आप को उधर बिठा के मैं बात कर रहा हूँ, कोई और यहाँ पे खड़ा है, वहाँ से बैठ के मैं बात कहूँ कि जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अगर आप ऐसे मैं कहूँगा कि जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ठीक नहीं कर पा रहा, हुकूमत क्या करे, आप मुझे बता दिया हुकूमत क्या करे। मैं आपको अपना कलम भी दे रहा हूँ, अथॉरिटी भी दे रहा हूँ, हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ इस मामले पर, कि आपको खुद ही छूटे इसमें आप काम करें। आप सबका शुक्रिया। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो मशरान बैठे हुए बड़ी मेहनत की है अपने अपने पॉट पे, और उनके मशवरे से सर हमने उनके 5-6 बंदों ने बात करनी है सर। पहले हम जनाब इज़्ज़त गुल साहब को दावत देते हैं कि वो बात करें, वो ग्रैंड जर्गे के मेंबर हैं सर और बहुत लंबा टाइम उन्होंने गुजारा है सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب الله سے IGP سے د ټول څوره ایمیلګان دي افسران دي د ضلعو والا ډي سي ګان دي ټولو ته مشرانو ته عمر کې کشران راغلي ټولو ته السلام علیکم. سلام بعد عرض د مدارې جی درته چې تاسو ویلو چې حکومت څه شی وکړي، حکومت هر شی کوي شي پر می کې 2008 کې د کنو کې مری میدان لیکلي شوی دواړه فریقینو منلي لتشیع او لسنت د ناصري د دواړو فریقینو دستخطونه ورکې موجوده دي.